हो गया। तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसी वर्ल्ड। पीसी वर्ल्ड में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। जैसा कि फ्रेंड्स हम लोगों ने कम्प्लेक्स नंबर के बारे में पिछले लेक्चर में पार्ट 1 में डिस्कस किया था, बेसिक्स बातें, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने आयोटा के बारे में और भी जो कम्प्लेक्स नंबर में ऑपरेशंस होते हैं जैसे एल्जेब्रिक ऑपरेशंस जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इन सब के बारे में हम लोगों ने कंप्लीटली लेक्चर को कंप्लीट किया था। तो यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे तो जाकर उस वीडियो को देखिए। और ये आज पार्ट 2 होगा कम्प्लेक्स नंबर के, जिसमें हम लोग कम्प्लेक्स नंबर के बारे में ही जानेंगे, लेकिन उससे थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ेंगे जहां से हम लोग इंड करे थे। और पिछले लेक्चर में हम लोग ये कम्प्लेक्स नंबर के बारे में जो थोड़ा सा बताए थे, ये चीज आपको दिखाई दे रहा होगा। आज के इस लेक्चर में ये पार्ट 2 है, ठीक है। अब पार्ट 2 में थोड़ा सा इससे हम मॉडिफाई करके क्वेश्चन को टफेस्ट किए हैं, जो आपके एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट और रोल प्ले करेगा, ठीक है। तो चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे और आप लोग देख लीजिए कि क्या ये पीडीएफ हो चुका था। नेक्स्ट, ये भी हमने करवा दिया था, ठीक है। सोनू जी बोलिएगा, हो चुका था ना। नेक्स्ट, ये इक्वलिटी ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर हमको ये पढ़ाना था, ठीक है। थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ क्योंकि ये वीडियो अभी अपलोड नहीं हुई। देखिए, इक्वलिटी ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर जब भी कहेगा, ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक कम्प्लेक्स नंबर जेड है, इसके पास Z1 है, ठीक है। यहाँ पे A1 प्लस के IB1 है, ठीक है। और एक मेरे पास कम्प्लेक्स नंबर Z2 है जहाँ पे A2 प्लस के IB2 है। अब ये दो कम्प्लेक्स नंबर आपके पास दिया हुआ है, दोनों एक दूसरे के इक्वल कब होता है? जब ये कंबाइन A1 A2 के इक्वल हो या B1 B2 के इक्वल हो। सपोज आपके पास दो कम्प्लेक्स नंबर है ना, हम इसको इक्वल करना होगा तो Z1 इक्वल टू क्या करेंगे? Z2। यही तो इक्वल के प्रॉपर्टीज है। जैसे हम कहें कि सोनू जी आप मेरे इक्वल हो गइएगा, तो सोनू जी एक तरफ और मैं एक तरफ रहूंगा तब ना इक्वल होगा। तो यहाँ पे Z1 और Z2 की इक्वल करना है तो Z1 एक तरफ और Z2 एक तरफ, जिसको हम लोग LHS और RHS के भाषा में समझते हैं, याद है कि नहीं। अब यहाँ पे Z1 मेरे पास है A1 प्लस के IB1, ठीक है। और यहाँ पे है A2 प्लस के IB2। A कंपेरिजन करेगा A2 के साथ, तो डायरेक्टली कह सकते हैं कि A1 इक्वल टू A2, फिर B1 इक्वल टू B2। ये जब भी रहेगा कंसेप्चुअली तो उसको हम बोलेंगे इक्वलिटी ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर्स। एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन करना चाहते हैं। क्वेश्चन देखिएगा भाई ध्यान से, गोलू यहाँ पे समझिएगा। मेरे पास एक Z दिया हुआ है Z1 जिसके पास है 4 प्लस के 3i, और Z2 मेरे पास है 3i प्लस के 4। तो बताना है आपको यस या नो कि Z1 क्या Z2 के बराबर है या नहीं। यस है तो ठीक, नो है तो नो। कौन सा ऑप्शन चला जाएगा? यस चला जाएगा ना। क्यों? क्योंकि यदि आपसे कोई पूछेगा तो देखिए यहाँ पे जो A है रियल पार्ट है, रियल पार्ट के इक्वल है कि नहीं। 4 इज द रियल पार्ट। रियल पार्ट कैसे? तो आप जानते हैं कि कोई भी कम्प्लेक्स नंबर Z के फॉर्म में रहता है तो A प्लस IB के फॉर्म में रहता है ना। और जो A होता है, A को हम लोग क्या कहते हैं? रियल। और जो B होता है उसको क्या कहते हैं? इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो यहाँ 4 4 के इक्वल हो गया, और 3 देखिए तो 3 के इक्वल हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे यस हो जाएगा, Z1 Z2 के इक्वल है। तो कभी भी आपको टू इक्वलिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर देगा तो क्या कंपेरिजन कर लीजिएगा, वहां से क्वेश्चन X और Y के बनता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगले PDF की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास ये है प्रॉपर्टीज ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। और प्रॉपर्टीज ऑफ कम्प्लेक्स नंबर जो चूंकि हम सैटरडे की क्लास करवाए थे ना, तो उसमें बता दिए थे प्रॉपर्टीज ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। रवि जी यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, और रजा आप खास कर देखिए, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ कम्प्लेक्स नंबर में हम लोग पहला जो है एडिशन प्रॉपर्टीज को कंप्लीट करेंगे। ऐसे प्रॉपर्टीज ऑफ कम्प्लेक्स नंबर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, चार प्रॉपर्टीज को जनरली कवर अप करना है। लेकिन सबसे पहला जो प्रॉपर्टीज है वो है एडिशन। एडिशन प्रॉपर्टीज को समझाने के लिए मैं थोड़ा सा एक बात को सिखाना चाहता हूं। देखिए क्या, देखिए जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई भी दो कम्प्लेक्स नंबर होगा, एक Z1 है यहाँ पे A1 प्लस के IB1 है, और एक मेरे पास Z2 है जिसके पास A2 प्लस के IB2 है। और हमसे कोई पूछे कि Z1 प्लस Z2 जोड़िए, तो क्या हम जोड़ नहीं पाएंगे? जोड़ नहीं पाएंगे क्या? इसी को बोलते हैं एडिशन ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर। कितने कम्प्लेक्स नंबर के ऐड करें हम? टू कम्प्लेक्स नंबर, दो का कंपेरिजन करें। यदि मान लीजिए मेरे पास एक और कम्प्लेक्स नंबर Z1 है, यहाँ पे A1 प्लस के IB1, Z2 है मेरे पास A2 प्लस के IB2, Z3 है मेरे पास A3 प्लस के IB3। और हमसे पूछा कि Z1 प्लस के Z2 प्लस के Z3, इन तीनों के वैल्यू बताइए, तो क्या नहीं बता पाइएगा? तो इसको बोलते हैं कम्प्लेक्स ऑफ मोर देन टू, सॉरी, एडिशन ऑफ मोर देन टू कम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, दो से अधिक। अब दो से अधिक जितना भी दे देगा तो हम ऐड नहीं कर पाएंगे क्या? जैसे हम आपसे जनरल क्वेश्चन करें कि आपके पास 1 रुपीज, 2 रुपीज, 5 रुपीज, 6 रुपीज, इतना रुपीज है, तो टोटल हाउ मच? आप जोड़िएगा ना भाई इसको, 6 5 11, 11 2 कितना? 13, 13 कितना? टोटल कितना पैसा? ऐसे ही इसमें भी काम करना है, ठीक है।
चलिए इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे रफली करना चाहते हैं। देखिए Z1 प्लस के Z2 जोड़िएगा तो A1 प्लस के I B1 इसके साथ आ जाएगा, फिर इसके साथ आएगा A2 प्लस के I B2। तो A1 A2 के साथ ऐड होगा, A1 A2 के साथ ऐड होगा, क्यों? क्योंकि ये दोनों रियल पार्ट है, तो रियल रियल के ही ऐड होगा ना, ठीक है। तो A1 प्लस के A2 हो जाएगा, और यहाँ पे जो IB वाला पार्ट है वो IB के साथ अटैच होगा, तो IB1 प्लस के IB2। अब यहाँ पे देखो I दोनों जगह कॉमन है, तो I को क्या कर दो, कॉमन कर लेंगे हम लोग, तो A1 प्लस के A2 प्लस के I कॉमन, तो मेरे पास बचा B1 प्लस के B2। ये हुआ ऐड, ठीक है, टू कॉम्प्लेक्स नंबर। इसी प्रकार से आप 3 का कर लीजिएगा ना, तो ये आपका होमवर्क रहा कि 3 गो वाला देगा तो क्या नहीं बना पाएगा, ये घर पे आप ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। आगे हम PDF को ओपन करते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए देखिए ये है आपके पास PDF, जिसमें एडिशन में हमको सीखना था प्रॉपर्टीज में क्या, क्लोजर्स प्रॉपर्टीज, ठीक है। क्लोजर्स प्रॉपर्टीज क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मेरे पास दिया हुआ है क्या, क्लोजर्स और कम्यूटेटिव दोनों एक ही प्रॉपर्टीज है, ठीक है। दोनों प्रॉपर्टीज को हम लोग कंबाइन पढ़ेंगे, क्यों? क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज कहाँ पे लागू होता है, 2 नंबर पे, ठीक है। जैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है कि मेरे पास एक नंबर है A, ठीक है, और एक नंबर है B, ये दोनों रियल नंबर होना चाहिए। कैसा नंबर भाई? तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज एडिशन में करना है, तो A प्लस B इक्वल होगा B प्लस A का, यही होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। जैसा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज है वैसा ही क्या है, क्लोजर्स प्रॉपर्टी। क्लोजर्स प्रॉपर्टी भी A प्लस B इक्वल होता है B प्लस A के, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं ना। आप इसको थोड़ा सा अभी हम जूम करके दिखा देते हैं, आपको समझ में आएगा डायरेक्टली PDF के। देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, थोड़ा सा आपको यहाँ पे क्वालिटी कम दिखाई देगा लेकिन वीडियो में अच्छा दिखाई देगा, ठीक है। देखो एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें क्या है, एक Z1 और एक क्या है Z2 है, दोनों का ऐड किया है कि नहीं किया है? ऐड करने के तरीके तो हम बता ही दिए, सिंपल कि A1 A2 के साथ ऐड होगा और I को कॉमन किया जाएगा तो B1 B2 के साथ ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो आगे समझना, आगे देखना ध्यान से, आगे देखो छोटू। प्रॉपर्टीज में पहला प्रॉपर्टीज है क्लोजर्स प्रॉपर्टीज। क्लोजर्स प्रॉपर्टीज देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि Z1 प्लस के Z2 इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई 2 कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा, उन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, क्लोजर्स प्रॉपर्टीज। क्लोजर्स प्रॉपर्टीज हमेशा 2 कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच लागू होता है। फिर आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जिसमें Z1 Z2 और Z2 Z1 के इक्वल होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम कहें कि 3 प्लस के 5 या 5 प्लस के 3 इक्वल होगा 8 के, होगा कि नहीं होगा? बात देखिए ना, इट इज ए कम्यूटेटिव लॉ। एसोसिएटिव 3 पे लागू होता है, कितने पे? आप इसे 8 क्लास में सीखे होंगे चाहे 9 10 में सीखे होंगे, ठीक है। एसोसिएटिव में जैसे मान लीजिए हमको 3 नंबर दिया A B C, इसको ऐड करना था, पहले A प्लस B ऐड होगा, फिर ब्रैकेट बंद, फिर C, अब फिर A को छोड़ देंगे तो A बाहर आ जाएगा और B प्लस C ऐड होकर ब्रैकेट बंद करेगा, ठीक है। तो ये होगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। आप सुनो एक और बात बोलते हैं, डायरेक्टली भी जोड़ोगे ना बिना ब्रैकेट के काम किए भी तो आंसर आ जाता है, ठीक है। डायरेक्टली भी आंसर आता है, ऐसा नहीं कि जैसे 2 प्लस के 3 प्लस के 5, फिर इसमें क्या करोगे 2 प्लस के 3 प्लस के 5, तुम ब्रैकेट के नियम चलोगे तो पहले ब्रैकेट के काम करोगे, और डायरेक्टली जोड़ोगे तो 3 2 5 5 10, इधरों कितना हो जाएगा 10, ठीक है। समझना बात को। चलो आगे है तुम्हारे पास एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में यदि 0 के ऐड करिएगा तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही प्राप्त होगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक Z है 3 प्लस के I4 और एक Z है डायरेक्टली क्या है 0, ठीक है। इसमें ये सपोज Z1 है Z2, इसमें Z1 प्लस के Z2 आप करिएगा, Z1 प्लस के Z2 आप करिएगा तो 3 प्लस के 4I और प्लस के क्या है 0 है। 0 ऐड करने से कोई इफेक्ट पड़ेगा? डायरेक्टली जो रहेगा वही आ जाएगा 3 प्लस के 4I, ठीक है भाई, है ना। इसमें कहा कि यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z है उसमें ऐड करते हैं 0 के, तो 0 प्लस के Z करने के बाद वो क्या होता है, वही कॉम्प्लेक्स नंबर प्राप्त होता है जो आप लिखे होंगे। फिर एडिटिव इनवर्स। इनवर्स थोड़ा सा उल्टा है, ठीक है। क्या कहता है, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z है, फिर एक कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा होगा जो माइनस में होगा, इन दोनों के भी आप ऐड कर रहिएगा उल्टा चाहे रिवर्स प्रोसेस भी, तो डायरेक्टली क्या आएगा 0 आएगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास 3 है प्लस -3 है, या ऐसे -3 है और +3 है, फिर भी सब कट के 0 आएगा, इधर कट के क्या आएगा 0 आएगा। तो सिंपल बात याद रखें कि एडिटिव इनवर्स में टोटल मिलके 0। एडिटिव आइडेंटिटी में क्या होता है कि 0 का ऐड किया जाता है। एसोसिएटिव में 3 नियम होते हैं, 3 नंबर पे लागू होता है, कम्यूटेटिव में 2 पे, और क्लोजर्स बस 2 के ऐड करने की प्रॉपर्टीज है, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज आपका कंप्लीट होता है। ध्यान समझिएगा, हम थोड़ा सा कम जूमिंग करके आप फिर से रिपीट करते हैं। जो यहाँ पे लिखा हुआ ये यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ठीक है।
आप चाहिएगा तो इसको इजीली समझ पाइएगा, ठीक है। लिखने के मैं टाइम दूंगा आप लोग के, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। हम ये सब प्रॉपर्टीज कर चुके थे सैटरडे वाला में, ठीक है, प्रूफ भी करे थे, इस पर क्वेश्चन भी करे थे। अब टॉपिक का नाम है भाई मल्टीप्लिकेटिव। यहां से हमको समझाना है क्योंकि यहां से क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। जैसे आप छोटा मोटा कोई एग्जाम देते हैं 11 12 में, जैसे कि सीबीएसई से, आप गुरुकुल से है ना, आपका एग्जाम हमेशा होगा, ठीक है, और आप पास नहीं करेगा तो आपको पीछे कर दिया जाएगा, ठीक है। हाँ, लेकिन जो बिहार बोर्ड से है वो फेल या पास करे उससे कोई बहस, डायरेक्टली आप इंटर करिएगा, ठीक है। तो एक फायदा भी है तुम लोग के कि इंटर तो करोगे ना, 11th नहीं करोगे तो इंटर करोगे ना। लेकिन आप कोई भी एग्जाम दीजिए, जैसे छोटा मोटा एग्जाम आप नेवी का, एयरफोर्स का, ये सब एग्जाम आप दीजिएगा ना, तो वहां पे कंसेप्चुअली बहुत चीजों का आपको याद होना अनिवार्य है। और 12th के मैथ से 4 गुना टफेस्ट होता है 11th के मैथ। आपको पता है कि नहीं पता? सबसे टफेस्ट, जैसे 9th के मैथ जितना टफेस्ट होता है उतना 10th के मैथ क्यों कहता है 10th के कि हम पढ़ा देंगे 1 घंटा में, क्योंकि बहुत ईजी है। जबकि 9th के में सारा तो ज्योमेट्री भरा हुआ है, वैसे ही 11th में खाली अलजेब्रा है, एपी है, जीपी है, कॉम्प्लेक्स है, परमुटेशन है, बायनोमियल है, खाली यही भरा हुआ है। तो बहुत टफेस्ट है, लेकिन आप इजीली इसको सीखिएगा तो सारा चीज आसानी से समझ में आएगा। और हर चीजों को हम एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए देखिए भाई ध्यान से, लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, जिसमें हम लोग एडिशन सीख चुके हैं, मल्टीप्लिकेशन सिखा रहा है। क्या जूम करें इसको हम, देखिए तो ठीक है। और देखो कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग एडिशन भी सीखा ना कि कैसे ऐड करते हैं। मल्टीप्लिकेशन सीखो कि जैसे मान लीजिए मेरे पास एक जेड दिया हुआ, सपोज Z1 है, क्या दिया है a प्लस आई बी। देखो भाई आई बी लिखा है चाहे बी आई लिखा है, बात एक ही है। मत कर देना कि सर इसमें बी आई लिखा आपने आई बी लिखा, बात एक ही है। ये अपने अनुसार ऐड किया, हम अपने अनुसार ऐड कर रहे हैं। और एक मैं Z2 यहाँ पे लेता हूँ, ठीक है भाई, है ना। और यहाँ पे हम लोग C लिया है, तो हम C प्लस के आई डी कर देते हैं, कोई दिक्कत, C प्लस के आई डी कर देते हैं। या आप दूसरा भी कर सकते हैं। अब दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे Z1 इंटू Z2 का, तो मेरे पास आएगा a प्लस आई बी इंटू का C प्लस आई डी, ठीक है। रियल रियल के साथ मल्टीप्लिकेशन करेगा, जैसे यहाँ पे देखिए C जो है मल्टीप्लाई करेगा किस में, A के साथ, ठीक है। जैसे कंप्लीटली पहले जो है C का मल्टीप्लाई करवाया है D के साथ। जैसे ये जो है ना, ये C को जो है पहले इस पूरे टर्म के साथ गुना किया, जैसे यहाँ देखिए C से पूरे टर्म में गुना है कि नहीं है, फिर DI से टोटल टर्म में गुना है कि नहीं है, तो C इंटू ए क्या हो जाएगा CA, फिर देखो ए बी इंटू से BC और I के I रहेगा, ठीक है। फिर यहाँ देखो A गुना डे ADI, फिर ये हो जाएगा DBD और I इंटू आई क्या हो जाएगा I के स्क्वायर। अब यहाँ पे कॉमन चीज देखो, AC का AC रहने दो, ठीक है भाई। और इसको सॉल्व करोगे तो BD I स्क्वायर, तो BD का BD रहेगा, और I स्क्वायर के वैल्यू क्या होता है माइनस के I, ठीक है, माइनस के 1 होता है ना, तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा माइनस के BD, ठीक है। अब आपके पास बचा क्या, BCI प्लस के ADI, तो दोनों में I कॉमन है कि नहीं कॉमन है, तो ये दोनों अंदर चला जाएगा ब्रैकेट में और I क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा। हम इसको बोर्ड पे क्लीन करके समझा देते हैं ताकि आपको अच्छा से समझ में आ जाए, ठीक है। देखिए जैसे एक हम कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं Z1 जिसपे होता है A1 प्लस के B1, एक मेरे पास है Z2 जिसपे है A2 प्लस के B2I, ये B1I है, ठीक है भाई। अब Z1 इंटू के Z2 करेंगे तो A प्लस के I B1 आएगा ना भाई, फिर A2, ये गुना है, ठीक है, याद रखिएगा गुना के सिंबल है, A2 प्लस के I B2 आएगा ना भाई, क्या। अब प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग आप इसको A बाहर निकलेगा A1, तो गुना करेगा A2 प्लस के I B2 के साथ, ठीक है। फिर I B1 बाहर निकलेगा तो गुना करेगा A2 प्लस के I B2 के साथ, मल्टीप्लाई कराइए A1 इंटू A1 A2, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो A1 B2I, ठीक है। फिर यहाँ पे हो जाएगा B1 A2I, ठीक है। फिर यहाँ हो जाएगा I B1 I स्क्वायर B1 B2, इसको सॉल्व कर लीजिए। A1 A2 प्लस के A1 B2I प्लस के B1 A2I, अब I स्क्वायर के वैल्यू क्या होता है माइनस के 1 B1 इंटू B2, सॉल्व करेंगे तो A1 A2 प्लस के, यहाँ से कॉमन कर ले भाई I को, तो A1 B2 प्लस के B1 A2, अब ब्रैकेट में क्या आ जाएगा I, और यहाँ माइनस के B1 इंटू क्या हो जाएगा B2, कंप्लीट। आपको ये हमको पता है कि आपको ये चीज समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हम डायरेक्ट एग्जांपल से चलेंगे, ठीक है, ताकि इजीली समझ में आ जाएगा। ये चीज नहीं आएगा तो एग्जांपल डायरेक्ट देखेंगे। देखो जैसे मेरे पास एक नंबर दिया Z इक्वल टू 4 प्लस के 6I,
एक और नंबर दिया Z1 है, Z2 3 प्लस के 2y, बोला कि Z1 इंटू Z2 फाइंड आउट करिए। ठीक है, Z1 इंटू, आप लोग कराइएगा, ट्राई तो करिए, नहीं तो देख लीजिए। ठीक है, सबसे इजी है कि आप देखिए उसके बाद समझिएगा। Z1 इंटू Z2, तो Z1 की वैल्यू है 4 प्लस 6i, मल्टीप्लाई करना है किससे, 3 प्लस 2i के साथ। ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। एक बात बता दें, डायरेक्टली भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए 6 इंटू 3 कितना होता है, 4 इंटू 3 कितना, 12, और इसको 4 इंटू 2 से करेंगे तो कितना, 8i, फिर इसको करेंगे तो 6 गुना 3 कितना होता है, 18i, और इधर देखिए 6 गुना 2 कितना होता है, 12, और i गुना i स्क्वायर, और i स्क्वायर के वैल्यू क्या होता है, माइनस के 1। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 12 के 12, ये दोनों ऐड होगा तो 18 2 20, 6 26i, अब माइनस के कितना 12, जिससे क्या होगा, कैंसिल, केवल क्या बचा, 26i। बोलिए, दो कॉम्प्लेक्स नंबर के गुना आप निकाल लीजिएगा। तो एक क्वेश्चन आपके पास देते हैं, बनाइए आप उसको। क्वेश्चन सुनिए ना, क्वेश्चन अभी करेंगे, पहले कंसेप्ट सीख लीजिए एक तरफ। ठीक है, क्वेश्चन एक बाइगे, हम बहुत सारा क्वेश्चन अभी टाइप करवाए हैं। ठीक है, हैंड से लिखा हुआ, लेकिन काफी अच्छा क्वेश्चन है जो आपको दिखाएंगे। अभी आप कंसेप्ट सीखते चलिए, एक बार कंसेप्ट पूरा हो जाएगा ना तो क्वेश्चन से बहुत सारा क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है, समझना। राजा समझ में आ रहा है? गुड। और जिस प्रकार से मैंने, देखिए ध्यान से, आपको एडिटिव प्रॉपर्टी समझाया है, उसी प्रकार से यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज भी होता है। जैसे मल्टीप्लिकेशन में भी आपका एसोसिएटिव होता है, सॉरी कम्यूटेटिव होता है, एसोसिएटिव, क्लोजर्स, आइडेंटिटी और इनवर्स, है ना। सारी चीजें सेम सेम टाइप से चलती है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए, यहाँ पे इसकी बहुत ज्यादा यूजेज है। बोलिए क्यों? क्योंकि इसके बिना आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएगा। पावर ऑफ आई, पावर ऑफ आई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए ध्यान से, आपसे सिंपल क्या याद रखेगा कि I1 के वैल्यू क्या होता है, आई, और I2 के वैल्यू क्या होता है, माइनस के आई, और I3 के वैल्यू क्या होता है, माइनस के, सॉरी I2 के वैल्यू माइनस के 1, और I3 के वैल्यू माइनस के आई, और I4 के वैल्यू आपके पास क्या होता है, 1। सिंपल, बस 4 वैल्यू याद रखिएगा। टोटल वैल्यू मैं आपको याद करने का तरीका सिखा देता हूं। जैसे देखिए, आई के वैल्यू होता है रूट अंडर माइनस के 1, और आई स्क्वायर के वैल्यू होता है माइनस के 1, आई के पावर 3 के वैल्यू होता है माइनस के आई, और आई के पावर 4 के वैल्यू होता है केवल 1। ये 4 आप याद रखिए। उसके बाद कितना भी आपसे आई के पावर पूछ ले, उसको 4 से डिवाइड करिएगा केवल। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा आई के पावर 6, तो 6 को 4 से डिवाइड करिए, कटेगा नहीं। 4 तो शेषफल कितना बचा, जितना शेषफल बचेगा ना उतना आई के पावर में कर लीजिए। ठीक है, तो आई के पावर कितना बचेगा, 2, और आई के पावर 2 मतलब कितना था, माइनस के 1, तो डायरेक्टली कितना हो गया, माइनस के 1। चेक कर लीजिए आप, आई के पावर 6 के आंसर कितना है। देखिए यहाँ पे आई के पावर 6 के आंसर आया माइनस के 1। जैसे आई के पावर आपसे मिल गया 50, तो कुछ नहीं करना है, 4 से इसको क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड आप जब करिएगा 50 को, ठीक है भाई, तो एक बार में 12 बार तो डायरेक्ट कर दे, 48, तो 2 बचा, फिर भी रिमाइंडर कितना बचा, 2। जितना रिमाइंडर बचेगा उसको पावर में कर लेंगे, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस के 1। अब मान लीजिए थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन देना चाहेगा, वो करेगा 5-6 अंक, तो लास्ट के कितना अंक भाग करिए, 2 अंक। जैसे देखिए एग्जांपल के तौर पे, जैसे हमारे पास क्वेश्चन है आई के पावर 5 6 3 4 3 8, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो लास्ट के 2 डिजिट को केवल डिवाइड करिए, इसको डिवाइड करिए, तो 4 से डिवाइड करके चेक कर लीजिए 38 को, तो 4 से, तो 4 नमा 36, बचा कितना, 3। तो आई के पावर कितना लिखेंगे हम लोग, 3, और इसका वैल्यू कितना था, माइनस के आई। क्या आप लोग आई की वैल्यू निकाल लीजिएगा? अभी मैं इस पे क्वेश्चन करूंगा। ठीक है, बेसिक आपको 4 बात याद रखना अनिवार्य है। इस टॉपिक का नाम था पावर ऑफ आई। नेक्स्ट आप देखिएगा ध्यान से, अब यहां से क्वेश्चन मेन स्टार्ट होता है। अब इसको अच्छे से समझना, ठीक है, क्योंकि यहीं से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन को साथ। ठीक है, पहला टाइप के क्वेश्चन है आपके पास, राइट इन कॉम्प्लेक्स नंबर। छोटा सा क्वेश्चन है, हर टाइप पे 5-7 क्वेश्चन लिखा हुआ है, केवल 1-2 क्वेश्चन बताएंगे, बाकी बाद आपको प्रैक्टिस के लिए रहेगा। ठीक है, क्योंकि उतना ज्यादा टाइम नहीं है, आधा घंटा में सारे क्लास को ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। टाइप करवाया हुआ भाई, आप उसको लिख कर घर पे प्रैक्टिस करिएगा। देखिए टाइप 1 के पहला क्वेश्चन है राइट इन कॉम्प्लेक्स नंबर, जिससे हम 5 क्वेश्चन सेट किए हुए। पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, उसी के जैसा आप लोग भी सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए मेरे पास है रूट अंडर माइनस के 16, कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखने के लिए कह रहा ना, और आप जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है a प्लस आई बी के फॉर्म में होता है कि नहीं होता? तो इसको a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखने के लिए क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, रूट अंडर -1 इंटू रूट अंडर 16? कर सकते कि नहीं कर सकते? फिर गुना करेंगे तो माइनस के रूट अंडर 16 नहीं आ जाएगा। फिर इसको हम बाहर कर लेंगे, रूट अंडर -1 बाहर कर लेंगे, और रूट अंडर 16 के, और रूट अंडर -1 के वैल्यू के जानते हैं ना क्या होता है, केवल आई होता है। क्या होता है?
आई, और 16 का क्या होता है 4, तो मेरे पास क्या है 4i, 4i आ गए ना भाई। तो 4i नहीं, हमको ये भी चाहिए ना, तो ये तो मेरे पास नहीं है ना, तो आप इसमें क्या ऐड करिए 0 प्लस के 4i, ये आपका आंसर है। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, देखिए क्या, हाँ तो 0 जैसे कि लिखना है, क्योंकि ए और बी क्या है रियल नंबर है, ए और बी रियल नंबर है, रियल नंबर में 0 भी है। ठीक है, 1 नहीं, तो 1 तो एक नंबर आ जाएगा ना, ठीक है, एक्स्ट्रा नंबर हो जाएगा। जैसे 0 किसी भी नंबर में ऐड करने से कोई इफेक्ट पड़ता है, लेकिन 1 के आप ऐड करेंगे तो उस पर इफेक्ट पड़ेगा ना। जैसे 20 है, 20 में 1 ऐड करेंगे तो 21 हो जाएगा, और 20 में 0 का ऐड करिएगा तो नहीं ना इफेक्ट पड़ेगा। चलिए एक और क्वेश्चन आपके पास है, 4 माइनस के रूट अंडर माइनस के 6, यही है ना, 4 का 4 रहता है माइनस के माइनस, रूट अंडर 6 को हम लोग क्या करते हैं माइनस के 1 गुना रूट अंडर 6। ठीक है भाई, ये 4 के 4, और ये देखो हम बाहर करेंगे रूट अंडर माइनस के 1 और रूट अंडर 6, 4 के 4, रूट अंडर माइनस के 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं माइनस के आई लिख सकते हैं ना, और 6 के 6 रहने देंगे, तो मेरे पास है 4 माइनस रूट अंडर 6i, ये आपका सही आंसर है। ठीक है, अब इस पे आप थोड़ा सा मंथन करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, दिमाग पे जोर लगाइएगा, तो आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। चलिए, तो ये सब क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, 5 क्वेश्चन। नेक्स्ट